कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं है, माले का नहीं है, एक धोखाबाज है और धोखा देकर एक पालीगंज में विधायक बन गया। जब आए थे नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज यूपरेटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूँ। मित्रों, खबर ये पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव की कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसकी सरगर्मियां इससे पहले ही तेज है। सारी पार्टियां जो है, सारी गठबंधन जो है अपने अपने चुनावी रणनीतियां में जुटे हैं, चुनावी तैयारियां में जुटे हुए हैं। मित्रों, आज इसी बड़ी राजनीतिक खबर से जो जुड़ा हुआ है, जो पालीगंज की खबर से जुड़ा हुआ है, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक जो भाकपा माले के हैं, महागठबंधन के हैं, संदीप सौरभ के विरुद्ध उनके ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए, ठेकेदारी का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर जमकर भड़ास निकालते हुए, जमकर मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पालीगंज विधानसभा क्षेत्र और पालीगंज मंडल मुख्यालय बाजार स्थित बिहटा मोड़ के पास एक महाधरना, विशाल धरना का आयोजन किया गया। इसका मुख्य आयोजक कर्ता पालीगंज विधानसभा विकास मंच के कार्यकर्ताओं रहे और बड़े पैमाने पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़कर स्थानीय विधायक के विरुद्ध, अपने ही गठबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उन लोगों का मांग था कि पालीगंज से स्थानीय विधायक के जिस प्रकार के कारनामे रहे, जिस प्रकार के करतूत रहे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगे, तो इनको यहाँ से हटाया जाए और पालीगंज से महागठबंधन के रूप में, राजद प्रत्याशी के रूप में राजद उम्मीदवार दिया जाए। तो मित्रों, यहाँ की कैसे क्या तस्वीरें रही, पहले तस्वीरें देखिए किसने क्या कहा और क्या मुद्दे रहे। पहले आप पूरी तस्वीरें देखिए, इसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा कि आगे क्या हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रश्मि यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रश्मि यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवराज सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवराज सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा संघ के द्वारा जो आप लोग धारणा दिए हैं, यहाँ पर स्थानीय विधायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हम भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, हमसे कुछ करने के लिए आप लोग कह रहे हैं। साथियों, आपकी जो विचार है, आपकी जो भावना है, हम आप लोगों के साथ हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल पालीगंज प्रखंड और दुलिम बाजार प्रखंड, पूरे विधानसभा क्षेत्र आप युवाओं के साथ, आप लोगों के मांगों के साथ, पूरे प्रखंड कमेटी दुलिम बाजार पालीगंज आप लोगों के साथ है। हम सभी जो पुराने कार्यकर्ता हैं या नए कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की भी भावना है कि आप ही युवा कल के भविष्य है, पालीगंज के कल के भाग्य विधाता है और आप ही के हाथ में पालीगंज की भावी राजनीति है। इसलिए आपका जो फैसला होगा, हम सभी लोग आपके साथ हैं, पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आपके साथ है। साथियों, ये सही है कि 5 वर्ष पहले जब हमारी गठबंधन बनी थी, इसमें भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सभी साथी हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। सभी समान विचारधारा वाले लोग एक जगह लड़ाई को, पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों की लड़ाई को हम लोग आगे पहुंचाएंगे। हम लोगों ने, पालीगंज के लोगों ने बिना सोचे समझे एक ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच दिया गया। हम लोगों ने गठबंधन का पालन किया, हमारे बीच एक ऐसा उम्मीदवार दिया गया जिसे पालीगंज के लोग न जानता था, न पहचानता था, न किसी से। वो व्यक्ति माननीय संदीप सौरभ जी पालीगंज की एक गरीब को भी नहीं जानते थे, यहाँ के एक लोगों को भी नहीं जानते थे और यहाँ पर वे माले के प्रत्याशी के रूप में पालीगंज में आए। हम लोगों ने अपने नेता को बात माना, तेजस्वी जी के आह्वान को माना, लालू प्रसाद यादव जी के बातों को माना और अपने पालीगंज के जो सेवक हैं, जनता के सेवक
धरती पकड़ नेता जो है पालीगंज के, जो विधायक भी रह चुके थे, हम लोग की सेवा भी कर चुके थे, हम दीनानाथ सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में, उनके आदेश पर हम लोगों ने चुपचाप आंख मूंद कर न देखा हम लोगों ने कि जो विधायक का प्रत्याशी बनकर हम लोगों के बीच आया है वो आंधर है कि लांगर है कि लूला है, हम लोगों ने कोई नहीं परखा और आंख मूंद कर दीनानाथ सिंह यादव जी के कहने पर हम इस व्यक्ति को, संदीप सौरभ को हम लोगों ने वोट दिया। हमें विश्वास था कि व्यक्ति माले से आया है, कम्युनिस्ट विचारधारा का है, लेकिन जब ये विधायक बन गए तब हम लोगों को इनकी असलियत पता चली। हमें तो लगता है कि जो विधायक है, जो माले के नाम पर माले का चोंगा उड़े हुए हैं, ये माले का आदमी नहीं हो सकता है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी नहीं है। हम माले से गठबंधन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं है, माले का नहीं है, एक धोखाबाज है और धोखा देकर एक पालीगंज में विधायक बन गया। जब आए थे पालीगंज में, लोगों ने, इनके दलालों ने प्रचार किया कि जेएनयू के छात्र हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन एक कम्युनिस्ट विचार ये जेएनयू में हमें पता चल रहा है कि जेएनयू में केवल इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस की पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ के बच्चे केवल आईएएस बन के नहीं निकलते हैं, वहाँ के बच्चे जुमलेबाज, झूठे और धोखेबाज भी वहाँ के बच्चे निकलते हैं। और यह व्यक्ति वहाँ का जेएनयू का एक गुंडा था, एक बदमाश था, भले व्यक्ति था और यहाँ माले का रूप धर के पालीगंज में आया और हम लोगों ने उसे विधायक बना दिया। साथियों, आपने देखा है 5 वर्षों में इसके कार्यकाल को विधायक और एक पंजा वाला आदमी पंजा हाथ फैलाकर इनके पीछे पीछे घूमता है। आज तक पालीगंज में आपने ऐसा विधायक नहीं देखा होगा। बामन से हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे आयु वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित है और आज के नौजवान पीढ़ी भी यहाँ उपस्थित है। आप लोगों ने भी बहुत सा विधायक देखा, शुरू से ही आप लोग विधायक देख रहे हैं। ऐसा विधायक साथ पालीगंज में कभी नहीं हुआ जो खुद विधायक हो और पीछे पीछे उसका भाई कमीशन के लिए और ठेकेदारी के लिए गांव गांव में घूम रहा है, खुद अपना धन देता है और खुद ठेकेदारी करता है और कमीशन खाता है। हम साथियों से पूछना चाहते हैं, हम माले के लोगों से हमें शिकायत नहीं है, जो खर्च करता है उसे शिकायत नहीं है, हमें माननीय दीपंकर भट्टाचार्य जी से शिकायत नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति से शिकायत है। और दीपंकर भट्टाचार्य जी से हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को आप वापस ले जाइए, यहाँ से हटाइए। पालीगंज राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है, यहाँ पर 90% वोट, जो 60%, 60,000 से ऊपर वोट मिला था, उसमें 50,000 से ऊपर वोट राष्ट्रीय जनता दल का था। तो जो भाई है इसका वोट अधिक है, उसका उम्मीदवार होना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल की जो सेवा किया है उसको उसके साथ हकमारी नहीं होना चाहिए। हमने देखा है माननीय दीनानाथ सिंह यादव जी को, ये विधायक यहाँ के रह चुके थे, इन्हें षड्यंत्र के तहत पालीगंज में हराया गया था और पुलिस जब 10 के चुनाव में इनका टिकट काट कर किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें लाया गया, राष्ट्रीय जनता दल में लाया गया और उन्हें टिकट दिया गया, वे विधायक भी बने। इस व्यक्ति को मैं दीनानाथ सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसने पूरा ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ और समर्पण भावना से उस समय भी 10 में भी इन्होंने। आज आप लोग महाधरना का आयोजन किए हैं, क्या उद्देश्य, किन बातों के लेकर धरना दिया है? आज हम लोग पालीगंज बस स्टैंड में धरना दिए हैं, पालीगंज विधानसभा विकास मंच की ओर से जी, ठीक है। और हम लोग का कहना है कि हमारे क्षेत्र में विधायक हो, हमारे क्षेत्र का विधायक हो, हम लोग हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय विधायक हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो, विकास की धारा बहे। इस बार आरजेडी के खाते में दिया जाए, नहीं तो तेजस्वी यादव हम कहते हैं और दीपंकर भट्टाचार्य दोनों बैठ करके मिल करके एक बार सर्वे करा करके देख ले कि किसका कितना ज्यादा वोट है। अगर राजद का ज्यादा निकलता है तो राजद को दिया जाए, अगर माले का निकलता है तब उस स्थिति में माले को टिकट दिया जाए। अच्छा, स्थानीय विधायक से आखिर क्यों नाराजगी है, क्या शिकायत है आप लोग का? शिकायत यही है कि विकास नहीं हो पा रहा। चलिए ना, सदावे दौरा पंचायत में एक गुलाजा गाँव है, वहाँ अभी रोड पे पानी इतना लगा हुआ, इतना बार बार फोन करने पे विधायक जी को मतलब क्या समझ लिए हो हम लोग। तो क्या आप लोग संदीप सौरभ को यहाँ से क्या दूसरा उम्मीदवार चाहते हैं कि राजद की मांग करते हैं, क्या मांग? हम लोग दूसरा
तीसरा उम्मीदवार के रूप में राजद को यहाँ से टिकट दिया जाए, ठीक ना। दीनानाथ यादव जो क्षेत्रीय है, जो क्षेत्र का रहे, जो क्षेत्र के विकास के लिए सोचे, उस आदमी को यहाँ से टिकट दिया जाए कि भी यहाँ पालीगंज विधानसभा में विकास की धारा बहे, सब लोग को मिला जुला करके चले, दुख परिस्थिति में सब करके ले करके चले। चलिए अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिक्कू कुमार है, सरकार बिक्कू लिखता हूँ मैं, सदावे दौरा पंचायत से हूँ। धन्यवाद। पालीगंज विधानसभा विकास मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रवि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, जैसा कि आपने इस पूरी खबर, पूरी तस्वीर में देखा, कैसे वहाँ सभा में लोग मांगे, सभा को संबोधित करते हुए आपने देखा कि राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है, जो प्रमुख वक्ता के रूप में संजय यादव ने विधायक के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाली, जमकर मोर्चा खोला और साफ तौर से उन पर आरोप लगाया कि हम लोगों ने इन्हें भारी मतों से महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में जिताने का कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने हम लोग को ठगने का काम किया। ये खुद यहाँ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, साथ में उनकी भाई और रिश्तेदारों के द्वारा जमकर पालीगंज में वसूली की गई। और ये सारे आरोप मित्रों आपने देखा कि कैसे क्या वहाँ पे घटना घटी और कैसे उनको जम के विरुद्ध आक्रोश निकाला गया, जमकर नारेबाजी निकाली की गई। और यहाँ तक कि ये पालीगंज में प्रचलित है, इसमें आवाज़ उठी कि एक टाइगर टैक्स के रूप में जो इनके भाई हैं चिरंजीवी टाइगर का जो बात सामने आई कि उन्होंने पदाधिकारियों से कमीशन खोरी, ठेकेदारी और अन्य चीज़ें वसूलने का ही सिर्फ काम किया और यहाँ के जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनको ठगने का काम किया। तो मित्र, ये सारी तस्वीर, सारी खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश किया और देखा कि यहाँ पे DP यादव जो कि विकास मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सारी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्या यहाँ की तस्वीरें ही बड़ी पैमाने पर कार्यकर्ता जुटे और इस महाविशाल धरना जो कि का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी थी, युवा लोग भी उपस्थित थे। इसमें महागठबंधन के कार्यकर्ता साफ तौर पे दिखाई दिए और उन लोगों का सिर्फ मांग था कि एक ही मांग थी कि यहाँ से संदीप सौरभ हटाओ और राजद के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए और ताकि हम लोग उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। वरना चेतावनी भी दी गई कि अगर संदीप सौरभ को दोबारा टिकट दिया गया यहाँ से तो उन्हें हम लोग पूरी तरह से हराने का काम करेंगे, उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया जाएगा और ये स्थिति पालीगंज में रही।